नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने हैं पहले क्वेश्चन में। नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसके लिए सिंपल सा है, इसमें डी निकालना होता है। डी क्या होता है? रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का नेचर देखना है बस हमको, कि डी अगर पॉजिटिव है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर डी 0 के इक्वल निकल कर आ जाता है तो टू रियल सेम रूट होंगे, कोइंसिडेंट बोलते हैं इनको, बस सेम रूट होंगे, दो रूट आएंगे रियल होंगे लेकिन सेम ही होंगे। और डी अगर लेस देन 0 है तो दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, बस डी का हमें नेचर देखना है कि डी पॉजिटिव नेगेटिव या 0 है, तो बस उसे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है पहला क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक में हमें डी देखना है। डी कितना आ जाएगा? रूट ओवर बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ गया हमारा 9 माइनस 40, आ जाएगा रूट ओवर माइनस 31, यानी ये नेगेटिव आ रहा है। डी के नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके डी का नेचर देख लेंगे, इससे हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स पता चल जाता है। अगर डी पॉजिटिव है तो दो रियल डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, अगर डी 0 के इक्वल आता है तो दो रियल और सेम रूट आते हैं, और दो डी नेगेटिव है तो दो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, तो टू इमेजिनरी रूट्स, टू रियल सेम रूट्स एंड टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहली क्वाड्रेटिक है हमारी, पहली क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस पर डी निकालते हैं। डी आ जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। ए कितना है? 2 एंड सी कितना है? 5। ये निकल के आ जाएगा माइनस 31। देखिए डी नेगेटिव निकल कर आ रहा है विच इज लेस देन 0। डी नेगेटिव निकल कर आ रहा है तो यहाँ पे टू इमेजिनरी रूट्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका डी निकालते हैं। डी निकल कर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4.3.4। ये है क्या निकल गया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू 48 माइनस 48। ठीक है, ये एग्जैक्टली 0 निकल कर आ गया है, यानी दो रूट होंगे इसके, टू रियल रूट्स बट कोइंसिडेंट, बट कोइंसिडेंट रूट आएंगे दो। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसमें भी हमें डी ही निकालना है, तो डी निकल कर आएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2.3, ये निकल कर आया 36 माइनस 24, ये 12 निकल कर आया विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन 0 निकल कर आया यानी इसके दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं तो निकाल लेते हैं एक बार। देखिए डी तो हमारे पास आ ही गया, तो देखिए डी तो हमने निकाल ही लिया। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी, यही डी यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 4, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये दोनों रूट निकल कर आ गए इसके। इसी तरह जो सेकंड पार्ट था इसका, उसके रूट्स और निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसके रूट निकाल लेते हैं। तो
x इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है 4√3 प्लस माइनस, देखिए d तो इसका जीरो आ रहा था तो इसको जीरो लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2a, 2a कितना है 6, ये हो जाएगा माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 3, ये निकल कर आएगा, ये ही आएंगे दो रूट्स। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो दे हैव टू इक्वल रूट, सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ये कंडीशन आ जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तो d इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा तब आते हैं इक्वल रूट्स। कब आते हैं, टू, जब d 0 के इक्वल होता है। इसका पहला पार्ट करते हैं, तो पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है 2, c कितना है 3। ठीक है, ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो k स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 4.2.3 यानी कि 24, ये आ जाएगा k इक्वल्स टू आ जाएगा 2√6। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें भी टू इक्वल रूट्स ही चाहिए, तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक लग नहीं रही है, के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी d 0 करना है, तो d के लिए वही b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना है k, c कितना है 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 4.k.6। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और k स्क्वायर इक्वल्स टू 6k निकल कर आ गया। तो देखिए, एक तो k इक्वल्स टू 0 निकल कर आ जाएगा एंड एक k इक्वल्स टू 6 निकल कर आ जाएगा। इसमें दो k आएंगे, देखिए मिस नहीं करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रूट मिस हो जाएंगे अगर इस तरह कर दिया तो इसको किस तरह करें, तो इसको k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0, इसको इस तरफ ले जाके कॉमन निकाल लो आप, तो k कॉमा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 अब आ जाएगा ना, k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये रूट मिस नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its width breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो का पार्क बनाना है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ विड्थ के बारे में रिलेशन दे रखा है और एरिया देख रखा है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू 800, ये दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है, लेंथ इज ट्वाइस इज विड्थ, लेंथ इक्वल्स टू 2b, ये भी दे रखा है। तो लेंथ की जगह 2b डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा लेंथ को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 800। सिंपल है, ये बचेगा 400, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 400, तो b निकल कर आ जाएगा यहाँ से 20, b 20 निकल कर आ गया, तो l कितना आ जाएगा 40। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Is the following situation possible? If so, determine their present ages.
द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो दो फ्रेंड हैं, फ्रेंड वन F1 बोल देते हैं इसको, एंड फ्रेंड टू। इसकी एज है समथिंग, इसकी एज x मान लेता हूँ, इसकी एज मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है कि सम ऑफ देयर एज इज 20 ईयर्स, तो x प्लस y इज 20। वो बोल रहा है कि 4 ईयर्स एगो यानी x माइनस 4 y माइनस 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दैट वाज 48। तो मेरे को क्या करना है, y यहाँ से निकाल लेता हूँ, y यहीं से y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, और या इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। ये हो जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48 माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ बाकी का। इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए, ये पार्ट जो है ये नेगेटिव निकल कर आ गया, दिस इज लेस देन 0, so it is not possible, this situation is not possible। इस तरह का सेटअप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट्स ही नहीं आएंगे। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400। तो रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, रेक्टेंगुलर पार्क। सो ये तो रहा, देखिए पार्क, ठीक है, ये पार्क हो गया। इसकी विड्थ b है, इसकी लेंथ l है, इसका एरिया है कितना 400 मीटर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। हाँ, ये दे रखा है हमको 80 मीटर। सी, ये आपको पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर और इसका एरिया दे रखा है 400। तो लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू 40। तो लेंथ हो जाएगी 40 माइनस विड्थ जो b है, ठीक है, और लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ये होता है एरिया। एरिया कितना है दे रखा है 400। तो लेंथ तो आ गई हमारे पास, तो लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं 40 माइनस बी, 40 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन गई अगेन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, पहले तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 40 इक्वल्स टू प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो b निकल कर आ जाएगा माइनस b कितना है माइनस 40 सी, इसके हमको रूट्स निकालने हैं, सिंपली फैक्टराइजेशन से आ जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा b, यहाँ से कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा b माइनस 20 और b माइनस 20 आ जाएगा b माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो b इक्वल्स हो जाएगा 20। ठीक है,
बी 20 निकल कर आ गया, तो एल क्या आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 20 भी, बी 20 आ गया, एल भी 20 आ गया, बी इक्वल्स टू एल आ गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये रेक्टेंगल बचा ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये रेक्टेंगल ही नहीं है, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल नाउ, ये रेक्टेंगुलर है ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल।